भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद मां धारी उत्तराखंड के चार धामों की रक्षा करती हैं। इन माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वे धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। चलिए मैं अब आपको माता धारी देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों की एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया था। इस कन्या के जन्म लेते ही उनकी माँ और पिता का निधन हो गया, इसलिए 7 भाइयों ने ही कन्या का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उनके बहन के ग्रह नक्षत्र उनके भाइयों के लिए अशुभ हैं। इसी कारणवश वे 7 भाइयों का प्रेम अपनी बहन के लिए समाप्त हो गया। एक दिन उनमें से 5 अविवाहित भाइयों की अकस्मात मृत्यु हो गई। यह देखकर बाकी दोनों विवाहित भाइयों को लगने लगा कि यह सब उनकी बहन के कारण ही हुआ है। इसलिए उन दोनों ने अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि में उन्होंने सोती हुई कन्या का सर धड़ से अलग कर दिया तथा उनका मृत शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातःकाल पास के गांव का एक व्यक्ति नदी किनारे स्नान हेतु आया और तभी उसे नदी में उस कन्या का शीश दिखाई दिया। उसे लगा कि वह कन्या नदी में डूब रही है, परंतु नदी के जल का स्तर और प्रवाह अधिक होने के कारण वह नदी में उतरकर कन्या को बचाने से डर रहा था। तभी उसे उस कन्या की ओर से एक दैवीय वाणी सुनाई दी, जिसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ियां बनाने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गईं। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसने जाना कि यह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वह भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने उसी व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास की शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तभी से यहाँ धारी देवी की आराधना होने लगी। 1965 से पहले मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन मंदिर में उग्र साधना करते थे और पशुओं की बलि दिया करते थे। परंतु मंदिर के पुरोहित के अनुसार देवी माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस बलि प्रथा को रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद बलि प्रथा सदैव के लिए बंद करवा दी गई। अब मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ आकर मंदिर में घंटे बांधा करते हैं और देवी को धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि मां धारी देवी के मंदिर को साल
2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। अगर आप चारों धामों की यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो माता धारी देवी के भी दर्शन जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।